आपका अपना स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान मास्टर। मैंने जैसे कि आपको बता रखा हूँ कि बेसिक पैटर्न से ही सारा पैटर्न निकलेगा, चाहे वो कैसा भी डिज़ाइन का हो। वो मैं एक एक करके मैं पार्ट 1 से मैं आपको बना के मैं दिखा रहा हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बस्ट ईयर में कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लंबाई जो हमें लेंथ चाहिए वो लंबाई हमें मेज़रमेंट करना है। ये हमारे 17 इंच का योग बना हुआ, तो हमें 15 इंच की चाहिए। तो 2 इंच हम यहाँ से नीचे से मेरा लेबलिंग किया हुआ है, नीचे से यहाँ ऐसे इस तरीके से निशान लगा लेना है बैक और फ्रंट पे। मैंने ये लंबाई की निशान लगा लिया और इस तरीके से हमें सबसे पहले हमें लंबाई कटिंग करके इस तरीके से हमें हटा देना है। लंबाई हटाने के बाद जो हमारी जो फ्रंट की ऊपर वाली जो डाट है इसको हमें कट करके इसमें हमें मिला देना है। वो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। अब मैंने इसको इस लाइन पे हमें जो डाट हमारा जो 2.5 इंच का था उसे हम ख़त्म कर दिए। अभी इसको हम इसी गले के हिसाब से इसे कटिंग कर देना है। और ये देख रहे हैं कि यहाँ का मैंने जो डाट बंद किया है तो यहाँ डाट खुल गया है। अब हमें इसको बैक को भी लेना इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से मुझे बिठा देना है। हमें क्या करना है, ये बैक पल्ला फ्रंट पल्ला को इसी तरीके से आर्मोल के पास हमें इसे मिला देना है। अब मिला करके हमें गले की मेज़रमेंट करनी है। सबसे पहले 2.5 इंच माइनस करके जो भी हमारा ब्रॉड रहेगा, हम 8 इंच अगर हमें ब्रॉड रखना है तो यहाँ पे निशान लगा लिए। और हमारे जो गले की मेज़रमेंट यहीं से होगा। गले की मेज़रमेंट हो गया या लेंथ हो गया जो भी है, 2.5 इंच के बाद ही लेंथ और गले की जो भी मेज़रमेंट, यहाँ से हम गले की मेज़रमेंट यहाँ से गले की मेज़रमेंट कर दिया मैंने 8 इंच। अब इस तरीके से हमें फ्रंट कर्व से और यहाँ से हमें 3 इंच इस तरीके से हमें 3 इंच या 3.5 इंच निशान उठा लेना है। मैंने लगा दिया ये 3.5 इंच पे निशान, इस तरीके से ये निशान लगा दिया है। उसके बाद हमें फ्रंट कर्व से इस तरीके से हमें शेप देना है इसकी। ये देख रहे हैं, इस तरीके से हमें निशान इसका जो है ना गले की उठा लेनी है और आर्मोल के पास लाके इसको मिला देना है। उसके बाद हमें बैक का शेप इसी तरीके से देना है। ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारी लाइन आ रही है आर्मोल के पास, इसी तरीके से हमें ये स्केल रखना है। इस तरीके से हमें की तरफ इस तरीके से हमें डाउन करना है। इस तरीके से को निशान में लगा के मैं अच्छे से दिखा दूँ। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने डार्क निशान लगा दिया ताकि आपको ये दिखेगा। तो गाइस इसी तरीके से हमारा बस्ट ईयर बनेगा और ये हमारा जो ऊपर वाला पल्ला कट के निकल जाएगा। चाहे तो आप इसमें गले का डिज़ाइन डाल सकते हैं बैक में, और इसके जगह आप फैब्रिक के जगह नेट भी यूज़ कर सकते हैं फ्रंट में भी। अगर नहीं चाहते, अगर बस्ट ईयर चाहिए तो बस्ट ईयर यहीं से कट के इस तरीके से निकल जाएगा। निकलने के बाद फिर हम आपको यहाँ पे जो प्रिंसेस लाइन है, ये शोल्डर वाली ऊपर वाली जो डाट है, तो हमें इसमें इसका किस तरीके से शेप देना है। तो मैं इसकी गले की कटिंग करके मैं आपको ये सबसे पहले मैं आपकी गले की कटिंग करके इसे निकाल देता हूँ। उसके बाद हम फ्रंट का जो है ये वाला पल्ला गले का इसका निकाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ का आगे का किस तरीके से काटना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम साइड में कर दिए। साइड में करने के बाद सबसे पहले हमें इसके बराबर से कटिंग कर लेना है और हमें इसको दूसरा पेपर पे रखना है। अब इसकी निशान और हमें बैक पल्ला भी इसको साइड कर देना है। इस तरीके से हमें बैक पल्ला साइड कर देना है और इस पल्ले को दूसरे पैटर्न पेपर पे रख के अब इसकी जो हमें शेप देना है वो किस तरीके से देना है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। अब इस पैटर्न को मैंने दूसरे पेपर पे मैंने रख करके इसी के हिसाब से मैं सबसे पहले हमें निशान उठा लेना है और ये सारी लाइनें हमें खींचना है और ये पॉइंट का भी निशान खींचना है। इस पॉइंट से हमें 1 इंच दूरी पे दूसरा वाला पैटर्न पेपर आपको निशान लगा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने इसे रख करके निशान लगा लिया, इसे मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हमें शेप किस तरीके से देना है तो हम इसको देख लेते हैं। ये शेप आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आधा इंच इस साइड में जाएगा इधर के साइड में और आधा इंच इस साइड में जाएगा। साइड में जाने के बाद ½ इंच यहाँ पे, आधा इंच पॉइंट के बाद इस तरीके से हमें ये वाला पल्ले में बढ़ाना है और फ्रंट कर्व को इस तरीके से यहाँ पे रखना है इस तरीके से। और यहाँ से इस तरीके से ये इस साइड वाले
निशान दे देना है। इस तरीके से यहाँ पे पलटना है, पलट करके यहाँ पे इस तरीके से इस पॉइंट के पास मिला देना है। मिला करके यहाँ पे इस तरीके से ये शेप दे देनी है। तो ये हमारा साइड वाला जो ये होगा, इसका निशान लग गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे रखना है, हल्का से इस तरीके से स्केल को पलटना है, हल्का सा 1 सूत के आसपास शेप आएगा, ताकि इसकी जो है ना फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरीके से आपको ये शेप देना है। अब हमें ये क्या करना है, यहाँ ये वाला जो पल्ला है और ये जो हमारा ये यहाँ आधे इंच जो हमने बढ़ाया, इस पे हमें क्या करना है, 1/2 इंच इस तरीके से यहाँ बढ़ा करके और ये फ्रेंच कर्व इस तरीके से रख करके और आपको इस तरीके से हमें निशान ये लगा देना है। अब ये मेरा निशान इसमें ला करके हम मिला दिए। अब इसे हम कटिंग करके इसमें हम मिला करके पॉइंट से अब देखते हैं कहीं बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा। ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और यहाँ पे भी 1 सूत इसमें इस तरीके से यहाँ पे बढ़ाना है, जैसे कि मैं हर पैटर्न में आपको मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि ये बढ़ाने के बाद जब प्रिंसेस लाइन जोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नहीं बनेगा, अच्छे तरीके से ये बैठेगा। अब मैं इसे कटिंग करके मैं आपको इसको बिठा करके मैं देख रहा हूँ से आ रहा है। अभी हमारे पास ये बैक पल्ला है। अब बैक पल्ले का अगर हमें डाट ख़त्म करना है तो इसका डाट का क्या हिसाब है, सबसे पहले हमारी जो ना इस लाइन पे हम इसको इस तरीके से हम रखेंगे। रखने के बाद हमें क्या करना है, इसका इस तरीके से ये डाट को इस तरीके से ये मिलाना है। अब मिला करके हमें इसको ऐसे पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। इस तरीके से ये निशान उठा लेना है, उठा करके इसको इस तरीके से हमें छोड़ देना है। इस तरीके से छोड़ने के बाद अच्छे से हमें ये निशान उठा लेना है। अब ये देख रहे हैं हमारी जो सेंटर वाली जो लाइन है, यहाँ से हमारा 1/2 इंच साइड में बढ़ गया है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको इस तरीके से हमें पहले वाली लाइन भी इस तरीके से हमें बैठाना है। तो यहाँ वाली डाट जो है ना हमारा यहाँ आ गया, इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाना है। और साइड की निशान मैं अच्छी तरह से लगा के मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि निशान ये दिख नहीं रहा क्लियर। अब ये देखिए दोबारा से इस लाइन पे हमने इस बैक पल्ले को रखा और डाट को इस तरीके से मिलाया, नीचे वाली निशान लगा दिया। उसके बाद हमें इसे पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है, साइड वाली निशान लगाना है। उसके बाद इसे छोड़ देना है। ये हमारा यहाँ पे आकर के इस तरीके से मिल रहा है। मिलने के बाद हमें इस पेपर को यहाँ से हटाना है और दोबारा से हमें इस लाइन पे इस तरीके से हमें रखना है, ऐसे छोड़ देना है। और ये वाला निशान लगा लेना है मुझे, ये बैक सेंटर का जो ये निशान लगा लिया। और निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है और शेप स्केल से इस तरीके से हमें इसका निशान दे देना है। सकते हैं यहाँ वाली डाट हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। ये हमारा इसको कटिंग करके हम निकाल देंगे तो ये मेरा जो बैक पल्ला है इसमें डाट ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा बस्ट ईयर का पैटर्न रेडी हो गया। ये फ्रंट पल्ला हो गया, ये मेरा बैक पल्ला हो गया जिसमें मेरा डाट है। एक बैक पल्ला ये है जिसमें मेरा डाट नहीं है, उसको डाट को ख़त्म कर दिए। अब जब हम इसको रखेंगे तो आप देखिए इस तरीके से होगा ये, कि इसको हम अगर हम बिठाते हैं तो हमारा देखिए यहाँ से डाट वाला पल्ला ये बढ़ रहा है और यहाँ से ये छोटा हो रहा है। उम्मीद है कि आपको मेरा पैटर्न बनाने का जो तरीका पसंद आ रहा होगा। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि खुद भी देखें औरों को भी देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।